तो हाफ ईयरली एग्जाम एक और इम्पोर्टेंट पेपर क्लास 11th हिंदी का, यहाँ पर सामान्य हिंदी का पेपर आज देखेंगे। ए 12,000 कोड का ये पेपर 100 नंबर का पेपर 3 घंटे 15 मिनट 2025-24 के लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, सारे क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। खंड का में बात की जाए तो यहाँ पर आपको हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाते हैं, आप इनको देख सकते हैं। ए 12,000 कोड के इस पेपर को आप अच्छे से देख के सॉल्व करके जरूर जाना। आपके कॉलेज में भी इसी तरह के मिलते जुलते प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अर्धवार्षिक का पेपर इसी आधार पर आता है, तो इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद आपको यहाँ पर गद्यांश को सॉल्व करना है, जिसमें गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, टोटल 5 प्रश्न। कोई एक गद्यांश आपको करना है, या फिर ऊपर वाला करेंगे या फिर ये वाला करेंगे। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर पद्यांश में भी आपको सेम करना है। कवि का नाम और उस कवि का नाम और कविता का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या और 1-2 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा पेपर है। इसके बाद जीवन परिचय देख लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह में से किसी एक का लिखना है। कवियों में बात की जाए तो कवियों में आप कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास में से कोई एक जीवन परिचय आप लिखेंगे। इसके बाद प्रायश्चित, कहानी का उद्देश्य और विषय वस्तु पर प्रकाश 80 शब्दों में। कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप कहानी की आलोचना करिए। इसके बाद स्वपठित खंड काव्य, स्वपठित नाटक के आधार पर नायिका का चरित्र चित्रण लिखना है 80 शब्दों में। स्वपठित नाटक के प्रथम अंक का वर्णन करो। इसके बाद संस्कृत वाले पद्यांश का हिंदी में अनुवाद आपको करने को मिलेगा, कोई एक करना है संदर्भ के साथ। इसके बाद श्लोक में भी आपको सेम करना है, संदर्भ और उस श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाते हैं, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ अलग अलग कोड के पेपर यहाँ पर चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हो। वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव और उसकी परिभाषा और उदाहरण, श्लेष अथवा उपमा अलंकार के लक्षण और उदाहरण, और चौपाई अथवा कुंडलिया छंद की मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखो। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आप द्वारा संचित धनराशि यथास्थान पहुंचाने हेतु जिला अधिकारी से आप निवेदन करेंगे। तो ये वाला आप पत्र लिख सकते हैं। अगर ये वाला पत्र आपको कठिन लग रहा है तो आप अपने गांव में मनरेगा योजना के अंतर्गत हो रहे कार्य एवं मजदूरों की मजदूरी भुगतान में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में शिकायत पत्र अपने जिला अधिकारी को लिखिए। कोई एक पत्र आपको यहां से करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर निबंध आपको मिल जाता है 9 नंबर में। एक आप इंटरनेट पे लिख सकते हो, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या की समस्या, छात्रों का अनुशासन और मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। छात्र और अनुशासन और मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, इन टॉपिक पर आप अपना निबंध लिख सकते हो। ये 4 टॉपिक हैं जिन पर आप अपना निबंध दे सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये पेपर भी आपके हाफ ईयरली की तैयारी में हेल्प करेगा। अगर आपके कॉलेज में सेम पेपर आता है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ये मॉडल पेपर है, इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसी आधार पर हाफ ईयरली एग्जाम में पेपर पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।